मनीष तिवारी शांडिल हेयर, अ बिजनेस कंसल्टेंट। गाइस, आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले मुझको ये बताना बहुत जरूरी है और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीड। तो देखिए, लीड का मतलब क्या होता है। सपोज अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया को यूज करके किसी प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट कर रहे हो, तो आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो उस प्रोडक्ट को परचेस करने वाला जो होता है वो आपका लीड होता है। जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, वही आपके लीड्स होते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, उन्हीं पोटेंशियल कस्टमर्स को हम लोग लीड बोलते हैं। और उन कस्टमर्स को आप कैसे जनरेट कर सकते हो, आप उन तक कैसे पहुंच सकते हो, या वो पोटेंशियल कस्टमर्स आप तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं लीड जनरेशन। राइट। तो आई होप का आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लीड जनरेशन। अब सवाल ये आता है कि लीड जनरेशन कितने तरीके का होता है। हम लीड जनरेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, कितने मेथड इसके होते हैं लीड को जनरेट करने के। राइट। तो देखो, लीड जनरेट करने के दो मेथड होते हैं। जो आपका पहला मेथड होता है वो होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, और जो आपका दूसरा मेथड होता है वो होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। राइट। जो आपका ऑर्गेनिक लीड जनरेशन होता है वो एक ऐसा मेथड है लीड को जनरेट करने का जिसमें आप बिना इन्वेस्ट किए लीड को जनरेट करते हो थ्रू योर सोशल मीडिया, थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एटसेट्रा। सो दिस मेथड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में आपको ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, आपको अपना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको अपनी प्रोफाइल पे ज्यादा वर्क करना पड़ता है। ये आपका ऑर्गेनिक लीड जनरेशन होता है। राइट। लेकिन जो आपका इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन होता है, ये एक ऐसा तरीका है लीड को जनरेट करने का जिसमें आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हो थ्रू फेसबुक एड, थ्रू इंस्टाग्राम एड। आप पैसे को इन्वेस्ट करके एक मैनेजर के थ्रू आप वर्क करते हो, एक मैनेजर को आप पैसा देते हो, वो मैनेजर आपके लिए लीड जनरेट करके आपको लाके देता है। दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको लीड्स मिलती हैं, उन लीड्स को आपको डील करके आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है, वहां से आप पैसा कमा सकते हो, वहां से आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है ना। तो लीड जनरेशन आपका दो तरीका होता है, पहला होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन लोगों पे क्रिएट होता है तो वो ये होता है कि लोग पूछते हैं, सर मैं कैसे लीड जनरेट करूं, मैं ऑर्गेनिक तरीके से करूं या मैं इनऑर्गेनिक तरीके से करूं। राइट। देखिए, ऐसा है कि अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट करते ही आपको सबसे पहला काम हो है कि आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए पूरा ध्यान लगाइए। आप अपना डीपी, कवर फोटो, बायो, वेबसाइट ऑप्शन, हाइलाइट्स, पोस्ट, इनको एकदम अच्छे से रेगुलर वे पे मेंटेन करते रहिए। और इसके साथ साथ आप ऑर्गेनिक तरीके से लीड को जनरेट करिए, क्योंकि आपने पैसा लगा के आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तुरंत आपने बिल्कुल भी अभी अर्निंग नहीं किया, आपका बिल्कुल भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ और आप फिर से इन्वेस्ट करके आप अपने लिए ऐड लगा के आप वर्क करने लगे, तो वहां पे आपको नुकसान हो सकता है, वहां पे आपको लॉस हो सकता है। चांसेस यही है कि वहां पे आपको रिजल्ट ना मिले, क्योंकि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, अभी आपकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी नहीं है और आपने इनऑर्गेनिक वे पे आपने ऐड लगा के अपने लिए लीड को जनरेट करने लग गए आप। तो लीड जब आपकी जनरेट होंगी तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल को वॉच करेंगी, वो आपकी प्रोफाइल को वॉच करेंगी। अगर आपकी प्रोफाइल उनको अच्छी लगी, अगर आपकी प्रोफाइल एक अच्छी प्रोफाइल है, ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल है, तब वो कस्टमर्स आपसे कनेक्ट होगा, तब वो आपसे आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, अदरवाइज वो आपसे परचेज नहीं करेगा। तो अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, इसका मतलब है कि अभी आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का अभी आप स्टेप्स आप अभी इसको फॉलो कर रहे होंगे, आप रेगुलर एक पोस्ट दो पोस्ट कर रहे होंगे। तो जब तक आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है और आप अगर पैसा लगा के अगर आप इनऑर्गेनिक तरीके से लीड को जनरेट करने लग गए, तो वहां से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन आप लोग को यही है कि अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपकी अभी अर्निंग नहीं हुई है,
तो आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में पूरा ध्यान लगाइए। अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप पूरा ध्यान लगाइए। अच्छी अच्छी पोस्ट कीजिए, हर एक तरह की पोस्ट कीजिए, प्रमोशनल पोस्ट कीजिए, रिजल्ट पोस्ट कीजिए, वैल्यू पोस्ट कीजिए, मोटिवेशनल पोस्ट कीजिए। अपने प्रोफाइल को हर एक तरह से, हर एक हाईलाइट बनाइए, हाईलाइट मेंटेन करिए, अपना पूरा उसको अच्छे तरीके से उसकी सेटिंग करिए, ठीक है ना। आप अपने प्रोफाइल को फुली ऑप्टिमाइज करिए, प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज होती रहे। आप ऑर्गेनिक तरीके से लीड को जनरेट करते रहिए थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, और आप अपनी सेल करते रहिए। जब आपका थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो जाए, आपकी थोड़ी सी अर्निंग हो जाए, आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी बन जाए, आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड हो जाए, देन आप इन ऑर्गेनिक तरीके से ऐड लगा करके, फेसबुक ऐड लगा करके, इंस्टाग्राम ऐड को लगा करके आप इन ऑर्गेनिक तरीके से भी लीड को जनरेट करिए एंड देन आप वहां पे वर्क करिए, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि इन ऑर्गेनिक तरीके से लीड को जनरेट करने में आपको मेहनत कम करनी पड़ती है और आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपने बिजनेस को रिसेंटली स्टार्ट किया है, प्रोफाइल अभी आपकी ऑप्टिमाइज नहीं है, आपकी अर्निंग नहीं हुई है, तो आप प्रोफाइल पे ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक तरीके से लीड को जनरेट करिए, अर्निंग करते रहिए। प्रोफाइल भी आपकी एक साइड आपकी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज होती रहेगी और एक साइड आप अर्निंग भी थोड़ी बहुत करते रहोगे। रेवेन्यू भी आपका थोड़ा सा जनरेट हो जाएगा और प्रोफाइल भी आपकी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। उसके बाद फिर आप जब इन ऑर्गेनिक तरीके से लीड को जनरेट करोगे तो वहां पे आपके पास प्रोफाइल भी रहेगी। तो इन ऑर्गेनिक तरीके से जब आपने ऐड को लगा करके आपने अपने लिए लीड को जनरेट किया, तो जो लीड आपके ऐड से आएंगी वो आपकी प्रोफाइल को वॉच करेंगी, आपकी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज रहेगी और आपने रेवेन्यू भी आपने जनरेट किया है तो आपको वहां पे इन्वेस्ट करने में तकलीफ भी नहीं होगी। दोनों काम आपका होता रहेगा और वहां पे आप अच्छा खासा रेवेन्यू फिर से जनरेट कर सकते हो, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि आपका जो लीड जनरेशन होता है वो दो तरह का होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको ये भी बता दिया है। और अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपको ऑर्गेनिक तरीके की लीड जनरेट करनी चाहिए, और अगर आपने थोड़ा सा अच्छा कर लिया है, प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज्ड हो गई है, आपने थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, देन आप इन ऑर्गेनिक तरीके से भी लीड को जनरेट करके आप पैसा कमा सकते हो, राइट। सो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि लीड जनरेशन होता क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है और दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक, और आपको कौन से किस तरीके से आपको लीड को जनरेट करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक तरीके से आप लीड को कैसे जनरेट कर सकते हो और ऑर्गेनिक तरीके से आप लीड को कैसे जनरेट कर सकते हो। थैंक यू।